హాయ్ స్టూడెంట్స్, ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మీకు 10th క్లాస్కు సంబంధించి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ ఏ విధంగా రాసుకోవాలో మీకు ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను. యాక్చువల్గా మెటీరియల్స్లో చూస్తే ఆన్సర్స్ అనేవి చాలా డిఫికల్టీగా ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దానికోసం నేను ఈజీగా ఆన్సర్స్ ఏ విధంగా రాసుకోవాలో చూపిస్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ క్वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने कैसी मृत्यु को सिमृत्यु कहा है अनिस्ते దీనికి ఆన్సర్ పాठ का नाम మనుష్యత, కవి మైథిలి శరణ్ గుప్త అని రాసుకొని ఇలా బాక్స్ కొట్టుకోవాలి. తర్వాత यह प्रश्न मनुष्यता कविता पाठ से दिया गया है అని రాసుకొని कवि ने उस मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसे मरने के बाद भी लोग याद रखें. केवल अपने लिए जीना और मरना दोनों व्यर्थ है. जो लोग दूसरों के लिए जीते और मरते हैं उनकी मृत्यु सुमृत्यु होती है. ऐसी मृत्यु परोपकार की राह पर चलने वालों को ही मिलती है. ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. ప్లేస్ మిగిలితే కానీ ఇలాగా ఈ విధంగా లైన్స్ కొట్టుకొని బ్లాంక్ వదిలేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఉదార్ వ్యక్తికి పహచాన్ కైసే హో సక్తి హై అనిస్తే దానికి ఆన్సర్ पाठ का नाम मनुष्यता, कवि मैथिली शरण गुप्त అని రాసుకొని यह प्रश्न मनुष्यता कविता पाठ से दिया गया है. उदार व्यक्ति में परोपकार की भावना होती है. जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया की भावना रखते हैं उन्हें उदार व्यक्ति कहते हैं. उदार व्यक्ति किसी से भी भेदभाव नहीं रखता है. उसके मन में दूसरों के लिए सहानुभूति रहती है. यह प्रश्न मनुष्यता कविता पाठ से दिया गया है. उदार व्यक्ति में परोपकार की भावना होती है. जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया की भावना रखते हैं उन्हें उदार व्यक्ति कहते हैं. उदार व्यक्ति किसी से भी भेदभाव नहीं रखता है. उसके मन में दूसरों के लिए सहानुभूति रहती है. थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य मात्र बंधु है. मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या जानते हैं? जवाब पाठ का नाम मनुष्यता, कवि मैथिली शरण गुप्त. ఈ విధంగా బాక్స్లో पाठ का नाम कवि అని इंट्रोडक्शन రాసుకోవాలి. यह प्रश्न मनुष्यता कविता पाठ से दिया गया है. मनुष्य मात्र बंधु है का मतलब है कि सभी मनुष्य आपस में भाई और बहन हैं. इससे पता चलता है कि सभी को बनाने वाला एक ही भगवान है. इसलिए सभी को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और मदद करनी चाहिए. सर हिमालय का हमने न झुकने दिया. इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? पाठ कर चले हम फिदा, कवि कैफी आजमी అని రాసుకొని ఈ విధంగా బాక్స్ కొట్టుకోవాలి. यह प्रश्न कर चले हम फिदा कविता पाठ से दिया गया है. इस पंक्ति में हिमालय भारत देश के गौरव का प्रतीक है. चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया. भारतीय सैनिकों ने इसका बहादुरी से सामना किया. युद्ध में अमर हो गए परंतु हिमालय का सर झुकने नहीं दिया. उन्होंने अपना सर कटाकर भारत के मान सम्मान की रक्षा की. क्वेश्चन के आंसर ఈ విధంగా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. फिफ्थ क्वेश्चन, कवि कैफी आजमी साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? आंसर पाठ कर चले हम फिदा, कवि कैफी आजमी. यह प्रश्न कर चले हम फिदा कविता पाठ से दिया गया है. कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिकों एवं देशवासियों के लिए किया है. सैनिक स्वयं को मातृभूमि पर न्योछावर करते हुए मृत्यु को गले लगा रहे हैं. वे अपने साथियों पर देश की रक्षा का भार सौंप रहे हैं क्योंकि अब देश की रक्षा का दायित्व सैनिकों और देश के सभी नागरिकों का है. सिक्स्थ क्वेश्चन, कर चले हम फिदा गीत की पृष्ठभूमि क्या है? पाठ कर चले हम फिदा, कवि कैफी आजमी అని రాసుకుని ఈ విధంగా బాక్స్ గీయాలి. नेक्स्ट, यह प्रश्न कर चले हम फिदा कविता पाठ से दिया गया है. जी हाँ,
इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया था। उस समय अनेक सैनिक युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म का निर्माण हुआ था। यह गीत इसी फिल्म के लिए लिखा गया था। 8th क्वेश्चन, जवान धरती माँ का ऋण कैसे चुकाना चाहते हैं? इसके संबंध में कवि का क्या अभिप्राय है? दिन आंसर, कर चले हम फिदा, कवि कैफी आजमी। यह प्रश्न कर चले हम फिदा कविता पाठ से दिया गया है। कवि का अभिप्राय है कि जवान धरती माँ का ऋण अपने पराक्रम, त्याग और सेवा से चुकाना चाहते हैं। वे मातृभूमि की रक्षा, समृद्धि और सम्मान के लिए अपने जीवन को समर्पित करने को तैयार रहते हैं। दिनांश्री विदंगरा स्कूल। 9th क्वेश्चन, बड़े भाई अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? पाठ बड़े भाई साहब, लेखक प्रेमचंद जी। यह प्रश्न बड़े भाई साहब कहानी पाठ से दिया गया। बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात पढ़ने की सलाह देते थे। उनकी इच्छा थी कि जिस प्रकार वे हर समय पढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार उनका छोटा भाई भी अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाएं। उन्हें अपने छोटे भाई का खेलना और इधर उधर घूमना अच्छा नहीं लगता था। वे चाहते थे कि उनका छोटा भाई पढ़ लिख कर विद्वान बने। ఈ విధంగా దీనికి ఆన్సర్ రాసుకోవాలి। 10th क्वेश्चन, बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? आंसर, पाठ बड़े भाई साहब, लेखक प्रेमचंद जी। यह प्रश्न बड़े भाई साहब कहानी पाठ से दिया गया है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ किताबों से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभव से आती है। किताबें पढ़ने से हर कक्षा में पास हुआ जा सकता है, परंतु जीवन की समझ दुनिया देखने से आती है। इसलिए घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षित होकर भी समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेते हैं। 11th क्वेश्चन, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? आंसर, पाठ डायरी का एक पन्ना, लेखक सीताराम सेकसरिया। यह प्रश्न डायरी का एक पन्ना गद्य भाग पाठ से दिया गया है। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए इस प्रकार तैयारियां की गई। कलकत्ता के बड़े बाजार के सभी घरों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया। उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए। केवल प्रचार कार्य के लिए 2000 रुपये लग गए। अनेक स्थानों से जुलूस निकाले गए थे। मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा गया। 12th क्वेश्चन, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गई? आंसर, पाठ का नाम डायरी का एक पन्ना, लेखक सीताराम सेकसरिया। यह प्रश्न डायरी का एक पन्ना नामक पाठ से दिया गया है। 26 जनवरी 1931 के दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सुभाष बाबू अपने साथियों के साथ वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। स्त्रियां मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। तभी सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने लाठी चलाना शुरू कर दिया। इसलिए धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गई। 13th क्वेश्चन, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? जवाब, पाठ डायरी का एक पन्ना, लेखक सीताराम सेकसरिया। यह प्रश्न डायरी का एक पन्ना नामक पाठ से दिया गया है। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार अमुक अमुक धारा के तहत कोई सभा नहीं हो सकती और काउंसिल के नोटिस के अनुसार मॉन्यूमेंट के नीचे
ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, अर्थात कमिश्नर के अनुसार सभा नहीं हो सकती और काउंसिल के अनुसार सभा होगी। 14 क्वेश्चन, आज जो बात थी निराली थी, किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप निराला है? स्पष्ट कीजिए। जवाब, पाठ डायरी का एक पन्ना, लेखक सीताराम सेकसरिया। यह प्रश्न डायरी का एक पन्ना नामक पाठ से दिया गया है। 26 जनवरी 1931 का दिन कोलकाता वासियों के लिए निराला था। उस दिन हजारों की संख्या में नर नारियों ने उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय झंडा फहराने तथा सरकारी कानून का उल्लंघन करने में उत्साह दिखाया था। पुलिस की चुनौती के बावजूद लोग उमड़ उमड़ कर सभा स्थल की ओर आ रहे थे। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? आंसर, पाठ का नाम ततारा वामिरो कथा, लेखक लीलाधर मंडलोई। यह प्रश्न ततारा वामिरो कथा नामक कहानी पाठ से दिया गया है। ततारा की तलवार लकड़ी की होने पर भी उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी भी अपने से अलग होने नहीं देता था। उसका उपयोग लोगों के सामने नहीं करता था। वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। उसके साहसी कार्य लोगों में चर्चित थी। उसका उपयोग लोगों के सामने नहीं करता था। वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। उसके साहसी कार्य लोगों में चर्चित थी। क्वेश्चन, ततारा वामिरो की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? आंसर, पाठ का नाम ततारा वामिरो कथा, लेखक लीलाधर मंडलोई। यह प्रश्न ततारा वामिरो कथा नामक कहानी पाठ से दिया गया है। ततारा वामिरो की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में यह सुखद परिवर्तन आया कि उनके गांवों की जड़ परंपरा टूट गई। वहां के लोग दूसरे गांवों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। उन्होंने अपने रूढ़िवादी विचारों को त्याग दिया। निकोबार के लोगों की विचारधारा में अद्भुत परिवर्तन आया। 17 क्वेश्चन, ततारा के व्यक्तित्व से आप क्या जानते हैं? आंसर, पाठ का नाम ततारा वामिरो कथा, लेखक लीलाधर मंडलोई। यह प्रश्न ततारा वामिरो कथा नामक कहानी पाठ से दिया गया है। ततारा एक नेक, मददगार, सुंदर तथा शक्तिशाली युवक था। सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। वह समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। 18 क्वेश्चन, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? जवाब, पाठ का नाम कारतूस, लेखक हबीब तनवीर। यह प्रश्न कारतूस नामक एकांकी पाठ से दिया गया। सादत अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का भाई था। भाई के बाद नवाब बनना उसका सपना था। आसिफुद्दौला निसंतान था। बाद में आसिफुद्दौला को वजीर अली का जन्म हुआ। उसके पैदा होते ही सादत अली का सपना टूट गया, इसलिए उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? आंसर, पाठ का नाम कारतूस, लेखक हबीब तनवीर। यह प्रश्न कारतूस नामक एकांकी पाठ से दिया गया है। वजीर अली को कर्नल कई दिनों से जंगलों में ढूंढ रहा था, लेकिन वह पकड़ में नहीं आता था। रॉबिन हुड अंग्रेजी लोक कथाओं का एक प्रसिद्ध वीर डाकू था। वह अमीरों की संपत्ति लूटकर गरीबों में बांटता था और जंगलों में घूमता था। वह किसी की पकड़ में नहीं आता था, इसलिए वजीर अली के कारनामे सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। क्वेश्चन, सवार के जाने के बाद
कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? आंसर, पाठ का नाम कारतूस, लेखक हबीब तनवीर। यह प्रश्न कारतूस नामक एकांकी पाठ से दिया गया। सवार स्वयं वजीर अली था। कई दिनों से कर्नल वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रहा था। वजीर अली वेश बदलकर उसके खेमे में आया और कारतूस लेकर चला गया। वजीर अली कर्नल की नज़रों में बड़ा खतरनाक तथा साहसी व्यक्ति था। वजीर अली का साहस और उसके रूप में अपने पास खड़ी मौत को देखकर कर्नल हक्का बक्का रह गया। 21 क्वेश्चन, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है? पाठ का नाम हरिहर काका, लेखक मिथिलेश्वर। यह प्रश्न हरिहर काका नामक पाठ से दिया गया है। कथावाचक और हरिहर काका के बीच गहरा प्रेम और स्नेह का संबंध था। हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। उन्होंने कथावाचक को पिता की तरह प्यार दिया था। वे कथावाचक को अपने कंधे पर बैठाकर गांव में घुमाया करते थे। यही कारण है कि दोनों में उम्र का अंतर होते पर भी मित्रता हो गई थी। सेकंड, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है, स्पष्ट कीजिए। पाठ का नाम हरिहर काका, लेखक मिथिलेश्वर। यह प्रश्न हरिहर काका नामक पाठ से दिया गया है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है। यह गांव का पुराना और विशाल मंदिर है। गांव के लोग अपने सभी कामों की सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देते हैं। पुत्र जन्म पर, लड़की की शादी अच्छे घर में तय होने पर, नौकरी मिलने पर वे खुले मन से रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का कारण उनकी धार्मिक मनोवृत्ति है। 23rd क्वेश्चन, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? आंसर, पाठ का नाम हरिहर काका, लेखक मिथिलेश्वर। यह प्रश्न हरिहर काका कहानी पाठ से दिया गया है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे क्योंकि दोनों स्वार्थी थे। वे दोनों उनकी जमीन हड़पने के लिए उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। महंत ने जबरदस्ती हरिहर काका के मुंह में कपड़े ठूसकर अंगूठे के निशान खाली कागजों पर लेकर एक कमरे में बंद कर दिया। उसी तरह उनके भाइयों ने भी उन्हें मारा पीटा और जमीन हड़पने की कोशिश की। इसलिए काका को दोनों में कोई अंतर नहीं दिखा। 24th क्वेश्चन, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। हरिहर काका का स्वभाव से सीधे व्यक्ति थे। वे अपने जीवित रहते हुए अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं करना चाहते थे। वे जानते हैं कि जब तक उनकी ज़मीन उनके पास है तब तक सभी उनकी इज्जत करते हैं। हरिहर काका ऐसे अनेक लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन किसी और के नाम लिख दी थी। बाद में उनका जीवन नरक बन गया। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो। 25th क्वेश्चन, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? आंसर, पाठ का नाम सपनों के से दिन, लेखक गुरुदयाल सिन्हा। यह प्रश्न सपनों के से दिन कहानी पाठ से दिया गया। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। यह बात पाठ के इस अंश से सिद्ध होती है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आए परिवार से थे। उन सबकी भाषा एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थी, परंतु खेलते समय सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। क्वेश्चन, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों से क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए।
आंसर, यह प्रश्न सपनों के से दिन नामक कहानी पाठ से दिया गया है। पीटी साहब का नाम प्रीतम चंद था। सब लड़के उनसे बहुत डरते थे। कतार में सीधे खड़े नहीं होते तो पीटी साहब बच्चों को सजा देते थे। लड़के झंडे लेकर स्काउटिंग परेड करते समय गलती ना करने पर बच्चों को पीटी साहब शाबाश कहते थे। उस समय उनकी शाबाश फौज की तमगों सी लगती थी। 7th क्वेश्चन, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी और फौजी जवान क्यों समझने लगता था? आंसर, यह प्रश्न सपनों के से दिन कहानी पाठ से दिया गया है। पीटी साहब स्काउट परेड कराते थे। लेखक को स्काउटिंग अभ्यास करते समय स्कूल जाना अच्छा लगता था। उस समय लेखक अच्छी वर्दी और पॉलिश किए गए बूट पहनते थे। पीटी साहब लेफ्ट राइट की आवाज़ से मार्च कराते थे। सभी लड़के एक साथ मार्च करते थे। उनके बूटों की आवाज़ से लेखक अपने को छात्र नहीं समझते थे, अपने को एक महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान समझने लगते थे। क्वेश्चन, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? पाठ का नाम सपनों के से दिन, लेखक गुरुदयाल सिंह। यह प्रश्न सपनों के से दिन कहानी पाठ से दिया गया है। पीटी साहब 4th कक्षा के बच्चों को फारसी पढ़ाते थे। उन्होंने बच्चों को शब्द रूप याद करने को कहा, लेकिन छात्र उसे याद कर नहीं पाए। इस पर पीटी साहब ने छात्रों को कठिन सजा दी। यह छात्र सहन नहीं कर पाए। उसे देखकर हेडमास्टर को गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో 19 to 19 దోహాలు వస్తాయి. తర్వాత 20 నుంచి 26 వరకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా రాయాలి. ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్స్ అనమాట. అందుకే ఇవి మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ద బెస్ట్.